नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को जी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना। विदुर जी ने देखा कि देखो तो सही, अपने प्रियतम श्री कृष्ण की लीला का चिंतन करते ही इनके इनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। कैसी इनकी स्थिति हो गई, तो इससे मालूम होता है कि इन्हें जीवन का परम लाभ भगवत प्रेम ठाकुर जी के चरणों की भक्ति मिल गया, प्राप्त हो, कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। इनको जिस जिस लिए मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर प्राप्त होने का लाभ इनको प्राप्त हो गया, कृतकृत्य हैं। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। तब उन्होंने कहना प्रारंभ किया। उद्धव जी बोले, कृष्णद्युमणिनिं लोचे गीर्णे स्वजगरेणः किं नुनः कुशलं ब्रूयाम् गतश्रीषु गृहेष्वहम्। आहा, गते गतश्रीषु गृहेष्वहम्। उद्धव जी विदुर जी से प्रेम में भरकर कह रहे हैं, विदुर जी आप किन ग्रहों की कुशल पूछना चाहते हैं? मैं उन लोगों की, उन अभागे मनुष्यों की कुशल कैसे सुनाऊं, क्या सुनाऊं, जिनको श्री कृष्ण ने त्याग दिया। वे घर जहां ठाकुर जी रहते थे, वे अब महाराज श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से अजगरों ने उन घरों को, काल रूप अजगर ने उनको खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए, सूने हो गए, पूरा यदुवंश नष्ट हो गया, वो सूने हो गए। अब मैं उनकी क्या कुशल आपको सुनाऊं, कैसे सुनाऊं? किम नुनः कुशलम ब्रूयाम गतश्रीषु गृहेष्वहम्। वे श्रीहीन हो गए घर, क्योंकि श्री कृष्ण रूपी सूर्य के रहने से उनमें प्रकाश था, उनमें शोभा थी। अब श्री ठाकुर जी तो हम लोगों को छोड़कर चले गए। अब वे घर जो हैं उनमें अंधेरा हो गया। वहां महाराज काल रूपी अजगर ने डेरा डाल दिया और सब नष्ट भ्रष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। दुर्भगो बतलोकोयम यदवो नितरामपि ये संवसंतो न विदुर हरिम मीनाय वोडुपम। ओहो, यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है। ये मनुष्य लोक, ये धरती बड़ी अभागी है, जो श्री कृष्ण के चरणों का वियोग इसको सहना पड़ रहा है। महाराज, इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन हैं, बिल्कुल भाग्यहीन हैं, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थीं, उसी प्रकार श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, प्रभु हैं, प्रेम के आनंद के समुद्र हैं। वे महाराज प्रेम प्रदान करने वाले हैं, मुक्ति देने वाले हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी को इन यादवों ने, यदुवंशियों ने सामान्य मनुष्य समझा, ये उनको पहचान न सके, इसलिए नितांत अभागे हैं, दुर्भाग्य है इनका। यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले, बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे।
तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण को एक मनुष्य समझा। हाँ, मनुष्यों में श्रेष्ठ तो समझा। वे समझते थे कि ये कोई विशेष व्यक्ति है, माने विशेष मनुष्य हैं, कुछ विशेषता लेकर के आए हैं, परमात्मा है, भगवान है, ऐसा उन्होंने नहीं समझा। ये समझा कि भाई कुछ ना कुछ तो विशेषता इनमें जरूर है, क्योंकि इनका जो वैभव है, इनका जो ऐश्वर्य है, इनकी जो शक्ति है वो बड़ी अद्भुत है, तो उन्होंने श्रेष्ठ मनुष्य समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्धान हो गए हैं, और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को तो छीन ही लिया है, उनके नेत्रों को उन्होंने छीन लिया है। यस्यानुराग प्लुतहास रास लीलावलोक प्रतिलब्धमाना व्रज स्त्रियो द्रग्भिरनुप्रवृत्त धियो वतस्तु किल कृत्य शेषा। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर ब्रजबालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थीं, और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थीं। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। ठाकुर जी इतने सुंदर थे कि सारा संसार तो मोहित हो ही जाता था। कभी भगवान दर्पण में जल में अपने आप को जब स्वयं देखते थे तो स्वयं भी मोहित हो जाते थे, इतने सुंदर ठाकुर जी स्वयं भी अपने आप को देखकर दर्पण में मोहित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में, उससे आभूषण भी विभूषित हो जाते थे। जिन आभूषणों को ठाकुर जी अपने श्री विग्रह पर धारण करते थे, वे आभूषण भी धन्य हो जाते थे, वे भी महाराज उनकी शोभा बढ़ जाती थी। ऐसे सुंदर थे ठाकुर जी। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नैनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब उसी रूप में पूरी हो, इसी रूप में पूरी हो। जब राजसूय यज्ञ में भगवान पहुंचे तो इतनी बड़ी वहां लोगों की उपस्थिति थी कि वहां लोगों ने पहली बार ठाकुर जी को जिन्होंने देखा, श्री कृष्ण को देखा, तो अब भगवान यहाँ ब्रज में रहे, ब्रज के बाद मथुरा चले गए, मथुरा ब्रज तो एक ही है, और फिर महाराज द्वारिका में जो समुद्र के बीचों बीच द्वारिका थी वहां जाकर के भगवान बस के रहने लगे। तो श्री ठाकुर जी ब्रजवासियों के लिए तो सुलभ थे, लेकिन पूरे संसार के लिए सुलभ नहीं थे। भगवान का दर्शन जो है बड़ा दुर्लभ था। तब जल के बीच, समुद्र के बीच द्वारिका है, वहां महाराज कैसे भगवान का दर्शन हो। तो राजसूय यज्ञ जब पांडवों ने किया तो अब जो बड़े यज्ञ होते, बड़े अनुष्ठान होते, तो वहां तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और ये तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, लगभग लगभग सभी देशों की, सभी राज्यों के राजा और वहां के मुख्य मुख्य गण्यमान्य लोग वहां यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में पहुंचे होंगे। तो उस समय जब भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने देखा तो उन्होंने महाराज भगवान को देखकर यही समझा
कि ब्रह्मा जी ने सारी चतुराई लगाकर अपना सारा निपुणता, अपने कार्य की जो निपुणता है, कुशलता है, वो लगा करके सुंदर श्री विग्रह को प्रकट किया है। ब्रह्मा जी की जो चतुराई है उसकी सीमा इसी रूप में, उन्होंने ये विचार किया, ये देखा। और ठाकुर जी का जो स्वरूप था उस पर तो महाराज ब्रज बालाएं, ब्रज गोपियां मोहित हो गईं और उनका चित्त ऐसा उनमें लग गया कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती। जो भगवान के सुंदर श्री विग्रह का वो स्मरण करती थी, ध्यान करती थी, और ध्यान कोई उनको समाधि नहीं लगानी पड़ती थी, उनको आसन पर बैठकर आचमन कर कर प्राणायाम करके कोई ध्यान करना नहीं पड़ता था। महाराज धार दूध काटते काटते, गायों का दूध निकालते निकालते कभी भगवान का स्मरण हो जाता, कभी घर में झाड़ू बुहारू कर रही है तो भगवान का स्मरण, और जैसे ही भगवान का स्मरण होता तो जैसे जड़ जड़ कठपुतलियां होती है ना, लकड़ी की कोई मूर्ति तस्वीर हो, ऐसी तस्वीर बनकर वे रह जाती, उनका शरीर सारा निश्चेष्ट रह जाता, निश्चेष्ट हो जाता, उनका मन जो है भगवान के स्मरण में लग जाता और उनकी सारी शरीर की क्रियाएं छूट जाती। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा। यहाँ सुखदेव उद्धव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के शांत रूप तो है महात्मा, जो भगवान के शांत विग्रह, शांत स्वरूप हैं, वे तो हैं संत महात्मा, और जो भगवान के घोर विग्रह हैं, घोर रूप हैं, वे हैं असुर। असुर भी भगवान के ही विग्रह हैं, भगवान के ही रूप हैं, वे घोर रूप हैं। तो घोर रूप जो है असुर, वे शांत रूप महात्माओं को सता रहे हैं। जब भगवान ने देखा तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ प्रकट हो गए। ऐसे प्रकट हो गए जैसे लकड़ी में अग्नि प्रकट हो जाती है। अग्नि जो है लकड़ी के एक एक भाग में रहती है, लेकिन जब महाराज विशेष क्रिया के द्वारा जब अग्नि को प्रकट किया जाता है तो अग्नि पहले से ही उसमें थी, लेकिन वो अब प्रकट हो जाती है। ऐसे ही भगवान तो सब जगह पहले से ही विराजमान है, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं। लेकिन जैसे लकड़ी में अग्नि रहती है, उसको प्रकट करना पड़ता है, ऐसे भगवान तो सब जगह हैं ही, भगवान प्रकट हो गए, बलराम जी के साथ प्रकट हो गए। अजन्मा है, अजन्मा होने पर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर छिप जाना, और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने से मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, ये भगवान की जो लीलाएं हैं, जब मुझे याद आती है ना तो मुझे बेचैन कर डालती हैं। उद्धव जी कह रहे हैं जब ये भगवान की लीलाएं मुझे याद आती हैं तो बड़ी बेचैन कर जाती हैं। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती है, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खा कर है। तो बार बार फिर मन में ये बात आती है कि अब जीवित रह नहीं सकते, जीवन अब महाराज नष्ट हो जाए, शरीर नष्ट हो जाए, मेरे प्राणेश मन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जा करे, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन
बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा आकर, मुझे देखो जरा आकर, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। आहा, माम खेदयत्येत तदस्य जन्म, विडम्बनम यद वसुदेव गेहे, व्रजे च वासो भयादिव स्वयं, पुराद्यवात्सीध्य अनंत वीर्य। अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत बल है, अनंत पौरुष है, लेकिन वे काल यवन के सामने से ठाकुर जी मथुरा छोड़कर भागे, द्वारिका चले गए हैं। कंस के भय से ब्रज में छुपे रहे, अजन्मा होने पर भी जिन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया, ऐसी भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, उनको जब मैं याद करता हूं तो महाराज बड़ी बेचैनी होने लगती है, हृदय जो है वो रोने लगता है। उन्होंने जो देव की वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बनी, आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर, आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं, इच्छा करते रहते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है। उन भगवान किसी को कभी मिल जाएं और महाराज कभी मिलकर के फिर बिछड़ जाएं, तो जिनको मिल जाए उनसे महाराज उनको वियोग जब प्राप्त हो जाए, विरह प्राप्त हो जाए, तो उनके लिए वियोग और विरह कितना कष्टदायी दुखदायी होता है महाराज, ये तो वही जानते हैं। ऐसा कौन मनुष्य है जो उनका वियोग सह सकता है। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंख से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल मकरंद का पान किया था, वे महाराज अर्जुन के बाणों से बिंदकर जब उन्होंने प्राण त्याग किया तो वे पवित्र हो गए और वे सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। क्योंकि अर्जुन जो है वो तीर चला रहे हैं और सारथी बनकर बैठे हैं ठाकुर जी श्री कृष्ण, तो वे सब लोग भगवान का दर्शन करते करते अपना शरीर छोड़ रहे हैं। भगवान का दर्शन करने से वे सब भगवान के धाम चले गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो होगा कौन। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम हैं। इंद्रादि असंख्य लोकपाल गण नाना प्रकार की भेंटें लाला करके अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। ऐसा उनका ऐश्वर्य वैभव। हे विदुर जी, वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव आप हमारी प्रार्थना सुनिए। जब कोई बात कहनी होती थी तो अग्रसेन के सामने हाथ जोड़कर भगवान प्रार्थना करते थे कि आप हमारी बात सुनिए, निवेदन सुनिए। ये महाराज ठाकुर जी की विचित्र लीलाएं सुन करके, स्मरण करके, कह करके बोले मैं बहुत व्याकुल हो जाता हूँ। उनके सेवा भाव की याद आते आते ही मेरा हृदय व्यथित हो जाता है।
अरे जब ठाकुर जी 6 दिन के थे, छोटे से शिशु थे, तब पापिनी पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष लगा करके उनको मार डालने की इच्छा से उनको दूध पिलाने के लिए गई थी। भगवान ने उस पूतना का दूध पिया और उसको वो गति प्रदान की जो माता को मिलनी चाहिए, जो माता को देनी चाहिए, वो गति पूतना को प्राप्त करा दी। ऐसा दयालु कौन होगा जिसकी शरण ग्रहण की जाए। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम दातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं प्रपद्ये शरणं व्रजेम। ऐसा कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण की जाए। और आगे उद्धव जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, मैं तो असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ। असुर जो हैं, जो वैर भाव से भगवान को भजते हैं, मैं तो उनको भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था और उनको वही गति प्राप्त हुई जो भगवान के भक्तों को प्राप्त होती है। उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते सदैव। महाराज वे भगवान का दर्शन, वो भले ही क्रोध से, लेकिन वो भगवान का स्मरण करते रहते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। और वहां ब्रज में यमुना के उपवन में, जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ ब्रज में, वृंदावन में विहार किया। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते और कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी ब्रज बालकों के साथ, गोप बालकों के साथ बांसुरी बजा बजा करके महाराज गोपियों को रिझाने लगे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक, छोटे छोटे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ देते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े राक्षसों को महाराज भगवान छोटे से ठाकुर जी ने मार डाला। कालिय नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल वालों और गौओं को जीवित करके उन्हें कालिय दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा प्रदान करी। कालिय नाग को यमुना जी के जल से बाहर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े हुए धन का सदव्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप को यज्ञ करवाया। गौ माता की सेवा करते करते और महाराज दूध दही घी का विक्रय करते करते जब इन गोपों के पास धन बढ़ गया, तो धन का सदव्यय कराने के लिए ठाकुर जी ने ब्राह्मणों के द्वारा श्री गिरिराज पूजन करवाया, गोवर्धन जी का पूजन करवाया। हे भद्र नंद बाबा, हे भद्र, इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के
लिए मूसलधार जल बरसाना आरंभ किया। तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की रक्षा की और उनके पशुओं की, गायों की, बैलों की, बछड़ों की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए, मधुर गान करते हुए, गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे। उन्होंने वहां जाकर के महाराज अपने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर के उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। क्यों? क्योंकि महाराज भगवान श्री कृष्ण को कंस के ऊपर इतना क्रोध इसलिए आया क्योंकि माता पिता के कंस ने देवकी जी वसुदेव जी को बड़ा कष्ट दिया, इनके माता पिता को बड़ा कष्ट दिया, इनके छोटे छोटे 6 नवजात शिशुओं को मार डाला और भगवान श्री कृष्ण को भी बाल्यकाल में अपने माता पिता की सेवा से वंचित कर दिया। और देखो जो छोटे छोटे बच्चे जो चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, बाल लीलाएं करते हैं, उस समय माता पिता को और उनके परिजनों को बड़ा सुख मिलता है। तो बाल लीला जो बालकों की, बच्चों की होती है, वो महाराज बढ़िया सुंदर सुंदर बातें करते हैं ना, तो माता पिता को बड़ी सुविधाएं होती है। तो उस बाल सुलभ लीला से, बाल सुलभ चेष्टाओं से माता पिता को भी वंचित कर दिया और श्री ठाकुर जी को भी माता पिता की सेवा से वंचित कर दिया। इसलिए कंस के ऊपर भगवान को बड़ा क्रोध था। भगवान ने कंस को महाराज उसके सिंहासन से नीचे पटक दिया युद्ध के मैदान में, मल्ल भूमि में, रंग भूमि में, और उसके प्राण तो महाराज पटकने पर ही निकल गए। लेकिन फिर उसको इतना घसीटा, इतना मारा, मरे मराए को बहुत देर तक ठाकुर जी घसीटते रहे, मारते रहे। इस प्रकार से भगवान ने अपने क्रोध को शांत किया। उसके पश्चात माता पिता को मिल करके उनको सांत्वना प्रदान की और ऐसे जैसे एक सतपुत्र जो बहुत समय बाद अपने मैया बाप से मिला हो और उसके हृदय की जो भाव हैं वो जब निवेदन करता है, ऐसे ठाकुर जी ने निवेदन किया। माता पिता से कहा, माताजी पिताजी, दैववश प्रारब्धवश मुझे आपकी सेवा से दूर रहना पड़ा, लेकिन अब महाराज मैं आ गया और अब आपके चरणों की सेवा करके मैं आपको सुखी करूंगा, संतुष्ट करूंगा। महाराज भगवान का यज्ञोपवीत हुआ और सांदीपनी जी के आश्रम में भगवान पढ़ने गए। सांदीपनी जी के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके एक बार में ही भगवान ने वो सब स्मरण कर लिया, कंठस्थ कर लिया वेद। और दक्षिणा में जब दक्षिणा देने का समय आया तो भगवान ने दक्षिणा मांगने के लिए गुरु जी से कहा कि आप जो चाहे सो मांग लीजिए। भाई आप भी क्या याद करेंगे कि महाराज परमात्मा मेरा शिष्य बनकर आया, तो बोले मैं आपको आप जो चाहें सो देने में समर्थ हूं, आप मांग लीजिए। गुरु जी ने तो कुछ नहीं मांगा, कह दिया अपनी माता से, गुरु माता से पूछ लो। तो गुरु माता ने कहा कि भैया मेरा एक पुत्र था, वो समुद्र में स्नान करने गया था और वो महाराज समुद्र में डूबकर मर गया, तुम उसको लौटा दो, पर यही गुरु दक्षिणा तुम मुझे दे दो। क्योंकि गुरु माता भी श्री कृष्ण के प्रभाव को जानती थी। सांदीपनी जी के कृपा से माता भी जानती थी कि साक्षात परमात्मा है, नहीं तो मरा हुआ तो महाराज किसी भी प्रकार जीवित नहीं हो सकता। लेकिन इनकी जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो अद्भुत है। इसलिए माता जी ने भी ऐसी चीज मांगी जो केवल भगवान ही दे सकते हैं।
भगवान की ही सामर्थ्य है किसी मरे हुए को जीवित कर देना। तो माता जी ने भी ऐसी बात मांगी और गुरु दक्षिणा में पंचजन नामक राक्षस के पेट से और गुरु पुत्र को ला करके दे दिया। इस प्रकार का आपने बड़ा अद्भुत पराक्रम किया। आगे भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मिणी जी, भगवान की नित्य संगिनी है, लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा है, लक्ष्मी जी का अवतार है रुक्मिणी जी। अब लक्ष्मी जी तो नारायण को ही वर्ण करेंगी, वे कहीं किसी दूसरे मनुष्य को, दैत्य को, देवता को थोड़ी ना वरेंगी। तो उन्होंने पत्र के माध्यम से अपना मनोभाव, प्रेम भाव भगवान के पास पहुंचाया। भगवान ने कहा हमें तो किसी की आवश्यकता है नहीं, हम क्यों इतने लोगों से लड़ाई मोल लें। भाई किसी के यहाँ से उसकी बहन बेटी को भगा करके लाएंगे तो वो तो जीवन भर हमारा शत्रु हो जाएगा, और उसके जो सहायक मित्र हैं, उसके जो सहायक राजा हैं, वे भी हमारे शत्रु हो जाएंगे। तो राजनीति ये नहीं कहती कि एक स्त्री के लिए, एक कन्या के लिए इतने लोगों से बैर लिया जाए, शत्रुता की जाए। तो भगवान ने मना कर दिया। पंडित जी आए थे, ब्राह्मण देवता, बोले महाराज ये हम नहीं करेंगे। लेकिन रुक्मिणी जी का जो प्रेम भाव है, जब ब्राह्मण देवता ने सुनाया, और तो उसमें रुक्मिणी जी ने कहा था कि प्रभु मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब जैसे सिंह